नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। आजाद भारत सनातन संघ एवं यूथ कैंपस के संयुक्त तत्वावधान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में विचार गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके साथ ही 75 साल की आजादी के अमृत काल के अवसर पर राष्ट्र गौरव सम्मान भी आयोजित हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथि थे दैनिक स्वदेश समूह भोपाल के प्रधान संपादक राजेंद्र शर्मा। कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखे बंसल ग्रुप भोपाल के प्रधान संपादक शरद द्विवेदी ने। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने भी संविधान, अभिव्यक्ति और आजादी पर अपने विचारों को व्यक्त किया। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। साथ ही आजाद भारत सनातन संघ के अध्यक्ष, यूथ कैंपस के प्रधान संपादक धनराज गिरी ने कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका निभाई। डॉक्टर अरुण खोबरे, डॉक्टर उमापति मिश्रा, ओपी मिश्रा, गोपाल जैन, राकेश विदुआ, अर्जुन कुमार, ईश्वर चंद्र पाठक, ओम प्रकाश केवट, शर्मिष्ठा सुमन, अमन श्रीवास्तव, ओमकार अवस्थी, वैभव भट्ट ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग किया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति भी की। इस दौरान आजाद भारत सनातन संघ के अध्यक्ष धनराज गिरी ने बताया, आजादी के 75 साल के अमृत काल के अवसर पर राष्ट्रीय गौरव सम्मान पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में संविधान और अपने देश के प्रति जागरूकता लाना है। इसलिए इस कार्यक्रम का विषय भी रखा गया था संविधान, अभिव्यक्ति और आजादी। इस विषय पर लोगों ने और बच्चों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय राजेंद्र शर्मा जी, जिनका सतत मार्गदर्शन इस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और जब भी हमारे विश्वविद्यालय से एक अनुरोध गया है तो आपने कभी मना नहीं किया। आप में से जो विद्यार्थी विशेषकर एमपी नगर परिसर गए हैं तो वहाँ जो सभागार है उसमें जो हमने मामा मानिकचंद वाजपेयी जी के स्मृति में जो सभागार, तो उस शिला में आप आदरणीय शर्मा जी का भी नाम पढ़ेंगे। और उन्हीं के सुझाव पर हमने अपना जो कॉन्फ्रेंस रूम वहाँ है वो हमारे पूर्व कुलपति श्रद्धेय राधेश्याम शर्मा जी के नाम पर हमने किया था। तो लगातार आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है, लेकिन इस विश्वविद्यालय में परिसर हस्तांतरण के बाद आपका यहाँ पहला कार्यक्रम है, तो आपको विशेष रूप से हम स्वागत करते हैं। बहुत परिचय दिए गए शरद जी के बारे में, शरद जी का सुपरिचित चेहरा, और किसी एक चैनल ने अपना एक सभी इतने प्रतिस्पर्धा के बावजूद अगर एक क्षेत्रीय चैनल ने अपना अस्तित्व, अपना वजूद को बनाए रखा है तो वो बंसल न्यूज एमपीसी जी है, और उसका मैं कम से कम पूरा श्रेय शरद जी को देता हूं। और शायद उसके परिचय में ये बताया नहीं गया कि अगर राजेंद्र शर्मा जी हमारे विश्वविद्यालय के शुरुआती दौर में हमारे माननीय सदस्य रहे हैं, तो वर्तमान महापरिषद के सम्मानित सदस्य हैं शरद जी। यहाँ उपस्थित हमारे 2 दशक पूर्व से हमारे मित्र रहे धनराज जी, जो एक बहुत ही सफल पत्रिका यूथ कैंपस दिल्ली से चलाते हैं। हमारे कुल सचिव प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, यहाँ जो आज वरिष्ठ पत्रकार, अनुभवी पत्रकार जो सम्मानित होंगे, सभी उन महानुभावों को, हमारे विभागाध्यक्षों को, संकाय सदस्यों को और प्रिय विद्यार्थी, आप सभी को मैं इस विशेष कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं।
यूथ कैंपस की तरफ से धनराज जी का जब प्रस्ताव आया तो धनराज जी ने मुझे एक ही बात कही, कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, आपको न सिर्फ अपने विश्वविद्यालय परिसर में ये आयोजन करना है बल्कि आपको कुछ नाम भी सुझाना। तो मैंने कहा कि मैं 2 वरिष्ठ पत्रकारों को तो मैं मंच के लिए, बाकी मंत्री वो आपकी श्रद्धा है, आप जिनको बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये 2 वरिष्ठ पत्रकार मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि मेरे विश्वविद्यालय परिसर में जब कार्यक्रम होता है तो मेरा स्वार्थ ये रहता है कि हमारे विद्यार्थियों को इनका अनुभव का लाभ मिले। अनुभव का तो लाभ मिले ही मिले, मैं कभी कभी कुछ ज्यादा स्वार्थी हो जाता हूँ, तो मंच में चढ़ने से पहले मैंने शरद जी से कहा, शरद जी प्लेसमेंट नीति निर्धारकों पर, और हमारे साथ हमारे कुलगुरु के.जी. सुरेश जी हैं, मुझे लगता है इस पर बहुत बात होनी चाहिए। प्राइमरी क्लासेस से लेकर आपके कॉलेज तक ये संविधान है क्या? जब मैं आपकी उम्र में था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि हमारा मुल्क साफ क्यों नहीं। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को रैंकिंग के साथ एक प्रतिस्पर्धा में बदल दिया, लेकिन मुझे लगा कुछ देर हुई। आज भी मैं देखता जैसे कि हॉल है, बहुत सुंदर हॉल है, लेकिन क्या इसकी स्वच्छता का मेंटेनेंस सिर्फ विश्वविद्यालय के प्रबंधन का है? मैं अक्सर देखता हूं कि टॉयलेट में फ्लश लोग ऑन नहीं करते जबकि पानी टंकी में भरा होता है। आपका एक हाथ आपकी गाड़ी से बाहर निकलता है और आपका चिप्स का पैकेट हवा में उछल जाता है। अब इन पर कितनी बात हो। और दुनिया के कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो ये प्रेशर लेते हैं कि नहीं, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। इजराइल उसमें अव्वल दर्जे में है, दक्षिण कोरिया की आप बात कर लीजिए। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। संविधान की अगर हम बात करें तो उसकी जो 2-3 चीजें हैं, प्रस्तावना, अधिकार और कर्तव्य, और नीति निर्देशक तत्व, ये तो बेसिक जो हमने संविधान के लिए जो अखिल भारतीय सेवाओं की या स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो इन सारी चीजों को देखते और समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने समीक्षकों की निगाह से भी देखी और संविधान के बारे में महसूस की कि हमारा संविधान हमारी संस्कृति को रिफ्लेक्ट करता है, उस संस्कृति को जो वाकई गर्व करने लायक है। ऐसे राकेश हम उनका सम्मान कर रहे हैं। 50 से अधिक फिल्मों में आप काम कर चुके हैं, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मूल निवासी आपके प्रिंसिपल है। सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी सक्रियता लगातार रहती है। ऐसे श्री राम जी आज हमारे मंच से सम्मानित होते हुए आवास संस्था कैंपस पत्रिका की ओर से उपस्थित मेरे जितने भी साथीगण हैं उनको भी नमन करता हूं। जब पांडव अपना वनवास पूर्ण करके वापस आ गए थे तो उसके संदर्भ में रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कुछ इस प्रकार से है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनस स्थित कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही कहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, मुख से न कभी उफ करते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं, उद्योग निरंतरित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, पर विपत्ति पर छा जाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर मानव के मन में। हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े से एक प्रकार है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्त का बीच उजाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है। पीसा जाता जब एक झड़ती रखती धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बल्कि अल्लाह का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं उन्हें गले लगाते हैं। मसला का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित अस्मिता मेरी तो महबूबा है शर्जमी हिंदुस्तान।
बच्ची छात्रा यहाँ उपस्थित अपने गुरुजनों और अतिथियों को नमन करती हूँ। माँ शारदा और दादा माखनलाल के चरणों में वंदन करती हूँ और उपस्थित सभी माखनपुरम के रहवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज से ठीक 7 दिन बाद हमारे पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की पुण्यतिथि है। उनके चरणों में मैं अपनी ये पंक्तियां समर्पित करते हुए अब अपने इस स्वरचित काव्यपाठ का आरंभ करती हूँ कि मरते नहीं है वो तो अमृत को पाते हैं, मरते नहीं है वो तो अमृत। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।